पाकिस्तान जो है छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमरूद ग्रो करने वाला मुल्क है। 5 लाख अगर साइड पे भी कर दें खर्चों का तो 10 लाख फिर भी आपको बच रहा है। शरकपुर की ज़मीन की तासीर इस किस्म की है कि वो उस जैसा अमरूद कहीं और उस लेवल का पैदा नहीं होता। सदर साहब, ये जो गावा है, अमरूद है, ये 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं, किस तरह इसको लगाया जाता है और किस मौसम में लगाना इसको बेहतर होता है? गावा के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं लगाने की। ठीक है। इसमें पहले तो जो पुराना ट्रेंड था जो हमारे बुजुर्ग लगाते थे वो 156 पौधे जो है ना 156 है। हाँ जी पर एकड़ के हाँ, एवरेज आती थी उनकी। हाँ जी ठीक 156 पौधे। ये तकरीबन फासला बनता था 16 बाई 16, ठीक 16 फुट बाई 16 फीट। बिल्कुल सही। ठीक है जी। उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। हाँ जी। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये 175 पौधे लगने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अब जो है मोस्टली जो है ना 220 पौधे पर एकड़ लगे। जो रवायती तरीका है ना जो ठीक ये है। और हाई डेंसिटी में 3-4 टेक्निक्स चल रही हैं। ठीक। उसमें 10 बाई 5 हम्म, और 10 बाई 10 ठीक 12 बाई 12 पे हाई बिल्कुल सही, डेंसिटी पे लगे बिल्कुल ठीक। हैं। वो उसकी रेशो जो बनती है कि तकरीबन 400 से लेके 750-800 पौधे तक बिल्कुल ये ठीक। हाई डेंसिटी पे पौधे हाई लगे डेंसिटी पे हैं। लगते हैं। अगर हम सिर्फ इसको बैगिंग करके प्री हार्वेस्ट इसी लॉस को अगर हम कम कर लें तो जिस टाइम में फ्रूट फ्लाई इस पे बहुत अटैक कर रही है, जैसे इसको फ्रूट हम गिरा देते हैं, इसमें 300 रुपए किलो तक भी फ्रूट इसका सेल हो हाँ रहा जी है। देखिए इंसेक्ट नेट लगेगा, आपके पेस्टिसाइड सारे बच जाएंगे, बिल्कुल बात है। आपका फ्रूट ऑर्गेनिक हो जाएगा, उसके अंदर कोई ऐसी नहीं जहर का असरात नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक सही। है जी। इसके बहुत ज़रूरी है इसको ये करना, ये बहुत ज़रूरी है। और पेस्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि फ्रूट फ्लाई इसका बहुत बड़ा पेस्ट है। ठीक है। इसके ऊपर ना एक स्टेम बोरर भी आता है, सॉरी स्टेम बोरर नहीं, फ्रूट बोरर। ठीक ठीक है जी। फ्रूट के अंदर सुराख आता है। और इसके अलावा इसके जो जब हम बाग लगाते हैं ना तभी ये शुरू हो जाता है लीफ रोलर का इसके ऊपर अटैक आता है। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे ज़मींदार नहीं जानते, ठीक। तो ये तकरीबन चलता रहता है साथ साथ। तो उसकी भी इसको स्प्रे बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ये इसका ये जो पत्ते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है मुतासर होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके फिर ऊपर इफेक्ट आता है ठीक। काफ़ी। तो इसके बाद अब नया एक हमारे यहाँ मिली बग का मसला बना हुआ है ठीक। हमारे एरियाज बल्कि अब तकरीबन पंजाब के अंदर हर तरफ हर ही हो गया, जगह पे लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ ठीक ठाक है मिली बग का। सही। वो उसका लास्ट फ्रूट फ्लाई के बाद दूसरे नंबर पे अब उसका बड़ा लाश बड़ा लाश है। जो मिली बग का। हाँ जी मिली बग का है। तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो बड़ा मसला है वो विल्ट का है, ठीक। जो अमरूद का सोखा है। ठीक। ठीक है जी। इससे हमारे बाग जो है ना तकरीबन 3-4 साल के बाद मुतासर होना शुरू हो जाते हैं और 6-7 साल के अंदर बाग ख़त्म हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़्यादा मसला हमारे कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से आ रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। हमें अपनी कल्चरल प्रैक्टिस जो है ना बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। वो पहले जो एक मुहावरा बना हुआ था दब के बाद रच के खा, ठीक। हमें उसको बदलना पड़ेगा। ठीक। इसको ज़्यादा जब हम डीपली प्लूइंग करते हैं, हल चलाते हैं, साथ हमारे पौधे इंजरी उनको हो जाती है, रूट्स इंजर्ड हो जाती हैं। ठीक है जी। हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है जी। इसकी मल्चिंग की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें जब बैलेंस न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, बैलेंस इरिगेशन करेंगे तो मसला जो विल्ट का मसला है ये 70% जो है कंट्रोल हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर जो है ना उसी से भी ज़्यादा बिल्कुल। ये इसकी जड़ों पे जाता है तो उससे वो अमरूद का पौधा हाँ सूख जी। जाता है। दूसरे नंबर पे एक जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है उसको पंजाबी में मुंह सड़ी बोलते हैं, ठीक। वैसे राट है, फ्रूट राट है। ठीक है जी। वो भी बैलेंस न्यूट्रिशन ना होने की वजह से, और दूसरे नंबर पे जब हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से ये आता है। ये गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में इसका ना इफेक्ट कम होता है। बिल्कुल ठीक। तो और ये भी कंट्रोल हो जाता है स्प्रे के साथ। ठीक है जी। ऐसा मसला नहीं, सब बिल्कुल सही। कंट्रोल हो जाता है। देखिए जी, जिस तरह सादर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह अमरूद की बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो फार्म प्रैक्टिस को बेहतर करके ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि अगर आपके पास पौधे में बहुत सी बीमारियां ऐसी आती हैं जो सीड से ही जो है ना वो शुरू हो जाती जी हैं। बिल्कुल। अगर आप टिश्यू कल्चर का पौधा, ऐसे अभी जिक्र किया, आप गुट्टी से लेयरिंग से पौधा तैयार किया और लगाते हैं तो जो सीड की बहुत सी बीमारियाँ जो इसमें मुंतकिल होती हैं वो भी वहाँ पर रुक जाएंगी वहीं पर। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये
जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड जो नर्सरियाँ हैं जी वो ज़्यादा बेहतर है कि उन्हीं से पौधा लिया जाए, ताकि बिल्कुल। सर्टिफाइड पौधे जो है लगाएं, ताकि बिल्कुल। बीमारियाँ कम से कम पेनिट्रेट करें हमारे फील्ड के अंदर। बिल्कुल साहब साहब देखें, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख एकड़ पे अमरूद जो है ना वो काश्त किया जाता है। हमारा को अगर ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो 5,60,000 टन अमरूद जो है, इसकी जो एवरेज अभी आती है वो सिर्फ 4 टन अमरूद है पाकिस्तान में। जी तो ये बहुत, दुनिया के मुकाबले में तो ये बहुत कम है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि इस 4 टन को आपके यहाँ पे कितनी पैदावार आप ले रहे हैं, फी एकड़ कितने टन पैदावार आ रही है, और इसकी प्राइस के ऊपर भी बात करनी है अभी आप। जी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन है हमारे एरियाज़ के अंदर। तो हमारे पास इसकी प्रोडक्शन 14 टन के करीब है। मतलब 14 टन यहाँ पे ऑन एवरेज आ रही है। जी बिल्कुल एवरेज आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन है ये। तो इसका मसला ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन कम है। बिल्कुल सही। सबसे पहले जो आप बता रहे हैं कि हमें जो नर्सरी है ना वो वही हमारी से- बेहतर होनी चाहिए। अगर आप सीड से भी ले रहे हैं पौधा, वो आपको उसका वो भी सोर्स का पता बीमारियों होना से- चाहिए। सोर्स से सोर्स पाक हो, का बीमारियों से पता होना पाक हो। चाहिए कि ये कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, किसका बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। बिल्कुल। और उसके भी अंदर भी पौधे कैसे सिलेक्ट किए गए हैं, अगर सीड से भी किया। और दूसरे नंबर पे नो डाउट कि हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा ट्रू टू टाइप प्लांट बनाने के लिए, जी। क्योंकि हमारे पौधे ट्रू टू टाइप नहीं है, बिल्कुल वो सही। सिर्फ सीड की वजह से हैं। बिल्कुल सीड क्यों, इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा है क्रॉस पोलिनेशन का। तो क्रॉस पोलिनेशन की वजह से हमारे पौधे ट्रू टू टाइप नहीं रहते। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो हमें जब हम टिश्यू कल्चर का पौधा इस्तेमाल करें या कटिंग का या लेरिक वाला, उसके अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो पौधे ट्रू टू टाइप होंगे। प्रोडक्शन हमें पता होगा ये फलां वैरायटी है और इसकी इतनी प्रोडक्शन है बिल्कुल। और इसका इस तरह का फ्रूट है। बिल्कुल। उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी भी होगी, वो आपकी मार्केट को भी मुतासर करेगा, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 14 टन जी बेहतरीन पैदावार है। मैं समझता हूँ इसको और बेहतर किया जा सकता है जिस तरह आपकी एडवाइस है। अब प्राइस की बात करें, ऑन एवरेज अभी प्राइस क्या चल रही मार्केट में, और ये फी एकड़ आपकी जो सुपरविजन में या आपकी सरपरस्ती में जो लोग लगा रहे हैं वो कितना पैसा फी एकड़ कमा रहे हैं? तकरीबन इस वक्त प्राइस बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, 100 रुपये से प्लस है। प्लस है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो 14 टन का मतलब ये है कि फिर मल्टीप्लाई बाय 100 पीस, जी तो कितने बन गए ये? तकरीबन 14-15 लाख रुपया बन जाएगा। बड़े आराम से कमा हाँ रहे हैं। जी। बिल्कुल तो ठीक इसके अंदर आप 5 लाख अगर साइड पे भी कर दें खर्चों का, तो 10 लाख फिर भी आपको बच रहा है ये। बिल्कुल लेकिन ये अभी का हिसाब है। हाँ। लेकिन अभी तो सीजन शुरू है, शुरू हुआ है। बिल्कुल सही। अभी ये फ्रूट बहुत ज़्यादा है। आस्ता आस्ता आगे जाके इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होनी है। बिल्कुल सही। तो तो इसका ऑन एवरेज 15 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि जी। फी एकड़ इसकी आपकी सुपरविजन में लोग कमा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इतना कमा लेते हैं। देखिए जी, हमारा फार्मर जो है बेस्ट फार्म प्रैक्टिस को लेके, और जिस तरह इन्होंने कहा कि वो अगर डायरेक्ट फ्राम द फार्म डायरेक्ट टू द कंज्यूमर फार्मर हमारा इस पे आ जाए, वैल्यूडेशन पे आ जाए, तो ये 15 लाख की इकनॉमिक्स को इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है।